नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, लेकिन इस विस्तार के साथ ही साथ अब बीजेपी में बगावती सुर भी शुरू हो गए हैं। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से 7 मंत्री बनाए गए हैं नीतीश कैबिनेट में, लेकिन इसके अलावा बीजेपी के ही विधायक हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं चूंकि हम दलाली नहीं करते इस वजह से हमें मंत्री नहीं बनाया गया। ये शब्द हैं बीरपुर से बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र का। जी हां, कुमार शैलेंद्र को लेकर के यह दावा किया जा रहा है कि वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद उन्हें नहीं मिलने पर वो नाराज हैं और वो उन्होंने सीधा कह दिया कि हमें मंत्री पद सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम दलाली नहीं करते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव झा हैं। केशव, जैसा कि मैंने पहले ही इंट्रो में ये कहा कि बीजेपी की तरफ से 7 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी में अब विरोध के सुर भी शुरू हो गए हैं और इसकी मुखालिफत किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो दलाली नहीं करते। तो इस बगावत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार के 2024 में सरकार में आने के एनडीए सरकार में आने के बाद ये चौथा कैबिनेट विस्तार था। अब नीतीश कैबिनेट में कोटा फुल हो चुका है और ये इस बार के जो बीजेपी की जो मशीनरी है या जो पार्टी है उसको ये लग रहा है कि उसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है 2025 के विधानसभा चुनाव में। और बीजेपी तकरीबन 20 सालों से सत्ता में है, गाहे भगे नीतीश कुमार के साथ ही, और नीतीश कुमार को जो चेहरा है, सरकार की जो छवि है, उससे पार्टी को भी काफी डेंट लगा है। ऐसे में बीजेपी विधायकों को यह लगता है कि ये आखिरी मौका था कम से कम चुनाव में जाने से पहले कि उनको मंत्री बनाया जाए। चौथा कैबिनेट विस्तार था। कुमार इंजीनियर शैलेंद्र को बीरपुर से आते हैं, चौथी बार उनको टिकट दिया गया था, वो विधायक हैं और उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। तो उन्होंने सवाल उठाया है कि एक तो सरकार में मंत्री बनाने का एक तरीका है, प्रमंडल वाइज और जातिगत समाज से बनाया जाता है। तो ये भूमिहार समाज से आते हैं, इन्होंने वही कहा कि मेरे प्रमंडल से भी नहीं बना है और मेरी जाति भी तो भूमिहार है, मुझे भी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने एक तरीके से पार्टी पर सवाल खड़े किए और हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, पार्टी मुझे भरोसा करती है, मैं पार्टी के सिपाही हूं, जो होता है ना एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करना उन्होंने किया है। लेकिन ये विरोध के स्वर नियाज नए नहीं हैं। इससे पहले जब सम्राट चौधरी ने सरकार में शामिल हुए थे, विजय सिन्हा सरकार में शामिल हुए थे और नीतीश कुमार के लाख विरोध के बावजूद लगातार जो विरोध करते रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं, विरोध के बावजूद उन्होंने डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया था। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकता हूं तब तक मैं ये पगड़ी नहीं उतारूंगा। कुछ ऐसे ही बोल विजय कुमार सिन्हा के भी थे। वो लखीसराय से आते हैं, वहां उनकी तूती बोलती है, लेकिन जहां तक बयानबाजी की बात है, उन्होंने नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। इन दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार का सबसे मुखर विरोध किया था, लेकिन आज देखिए उनके साथ सरकार चला रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं। ऐसे में पार्टी में विरोध के सर और काडर में भी, सिर्फ विधायकों में नहीं नियाज, उनके काडर में भी असमंजस की स्थिति है। विरोध है कि जिस नीतीश कुमार ने आपको 4 बार धोखा दिया है, उस नीतीश कुमार के साथ बार बार सरकार बना रहे हैं। आप में इतनी कुव्वत नहीं है बिहार में कि संगठन खड़ा कर सकें और अकेले दम पे चुनाव लड़ सकें। आप बार आप बड़ी पार्टी हो, 78 विधायक आए थे आपके, उसके बावजूद आप सेकंड सीटर बैठे हुए हो, नीतीश कुमार के अंदर में काम कर रहे हो। तो बगावत के सुर तमाम मुद्दों पर बीजेपी में उठते रहे हैं। ऐसे में अगर कुमार शैलेंद्र मंत्री नहीं बनाए जाने को सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तो बीजेपी में जो अधिकतर मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं आपको एमएलसी वाले रूट से आपको आते हुए नजर आएंगे। आपके खुद जो डिप्टी सीएम है एमएलसी हैं, आप सुशील कुमार मोदी की बात कर लो तो वो भी एमएलसी ही थे। तो ऐसे में विरोध के स्वर नए नहीं है और आने वाले दिनों में आपको और दिखेगा, जब चुनाव में टिकट के लिए मारामारी होगी तो दिखेगा। बिल्कुल, तो ये अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि शुरुआत है और शुरुआत कुमार शैलेंद्र ने की है, जो कि बीरपुर से बीजेपी के विधायक हैं और उनका ये आरोप, ये कह देना कि हम दलाली नहीं करते इसलिए मंत्री नहीं बने हैं, इस तरीके के आरोप और लगाए हैं उन्होंने और अपनी ही पार्टी पर उन्होंने एक तरीके से हमला बोला है। हालांकि बाद में उन्होंने ये उस पर लिपापोती की और ये कह दिया कि नहीं, हम नाराज़ नहीं हैं और हम पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। तो ये तो कहने वाली बात होती है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके के माहौल देखे जा रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी के ही विधायक जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं और ये
कह रहे हैं कि वे दलाली नहीं करते, इस वजह से उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। ये बीजेपी के लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और आने वाले समय में हो सकता है कि और ज्यादा बगावती तेवर ज्यादा देखने को मिलने लगे। तो ऐसे में अब ये कहना कि बिहार की राजनीति और आने वाले 7 महीने में जो वहां पर चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के किस तरीके की बीजेपी रणनीति बनाती है, और ये जो रणनीति बनाई है और जिस तरीके से 7 मंत्रियों को जगह दी गई है नीतीश कैबिनेट में, बीजेपी के जो विधायक हैं उन्हें 7 मंत्री बनाया गया है और सभी की जाति भी अलग अलग है और जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीजें बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।